हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे विराट और रोहित की। देखिए, हम सब जानते हैं कि विराट और रोहित शर्मा को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। कोई अगेंस्ट है, कोई फेवर में है इस चीज के कि भाई हाँ इट्स टाइम, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि आपको एक ट्रांजिशन देखने के लिए आपको यंगस्टर्स को मौका देना पड़ता है। इवेंचुअली दोनों की सर्विसेज बहुत जबरदस्त रही हैं। टू ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स, इस चीज को डिनाई कोई भी नहीं कर सकता। इस फॉर्मेट में, ओडीआई फॉर्मेट में हम बात करते हैं, रेड बॉल क्रिकेट का मसला अलग था क्योंकि वहां पर फॉर्म नहीं थी, इस वजह से उनके आगे खिलाड़ियों को देखा गया। लेकिन क्या व्हाइट बॉल क्रिकेट में विराट और रोहित को रिप्लेस करना एज ऑफ नाउ, क्या वो सही होगा? अब देखिए, इसमें सौरव गांगुली साहब ने तो अपनी बात रख दी कि नहीं भाई, वो बड़े फिनोमिनल प्लेयर्स रहे हैं और आपको कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ लोग इस चीज के अगेंस्ट में भी है। अगेंस्ट एज एफ की विराट और रोहित के अगेंस्ट नहीं, लेकिन उनका मानना है कि भाई जब आप खिलाड़ी, जो आपके यंगस्टर्स हैं, वो अपने आप को रेड बॉल क्रिकेट तक में एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि जो कि सबसे डिफिकल्ट फॉर्मेट होता है, तो अब उनके लिए वो ट्रांजिशन बड़ा इजी होगा कि भाई वो टेस्ट से अब ओडीआईज में और अब आपके जो शॉर्टर फॉर्मेट्स हैं वहां पर भी वो थ्राइव करें। अब ये स्टेटमेंट किसने दी? आपके सामने देवांग गांधी, जो कि फॉर्मर सेलेक्टर रहे हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने जो बात टीओआई से बातचीत करते हुए बड़ी स्टेटमेंट दी है, उन्होंने साफ सीधा ये कह सकते हैं नॉनसेंस वर्डिक्ट इस पर दिया है। उन्होंने इस चीज को डिनाई नहीं करा कि दो बहुत बड़े लेजेंड्स हैं विराट और रोहित, उनकी सर्विसेज को, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को जो इंडियन क्रिकेट के लिए हैं, उन्हें आप नहीं भूल सकते। लेकिन आपको ये सेंस करना होता है कि भाई अब यंगस्टर्स, वो अब जो जवान लड़के थे वो अब सीनियर खिलाड़ी वहां पर बन चुके हैं और कहीं ना कहीं अब मौका है कि आप उनको ओडीआईस में भी अनलीज कर दीजिए। कि भाई उन्होंने कहा है कि भाई आप यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, साई सुदर्शन जैसे टैलेंट्स को बाहर कैसे बिठा पाओगे आप, कि हाउ विल यू मेक देम सिट आउट। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि भाई उन्होंने जिस तरीके से अडेप्ट करा है वो काबिल तारीफ है। उन्होंने इस चीज की तारीफ की है। साई सुदर्शन को आई थिंक उन्होंने थोड़ा जल्दी कह दिया क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट में उन्हें जो मौका मिला अगेंस्ट इंग्लैंड, एक ही पारी वहां पर स्टैंड आउट करते हुए नजर आई। लेकिन वो मानते हैं कि इस तरीके से उसी लीग में है जहां पर जायसवाल, ऋषभ और आपके साई सुदर्शन हो। द बिगर ट्रांजिशन इज फ्रॉम T20 टू टेस्ट। उन्होंने साफ सीधे कह दिया कि भाई जो ट्रांजिशन ज्यादा डिफिकल्ट होता है वो छोटे फॉर्मेट से बड़े फॉर्मेट के लिए होता है। लेकिन उन्होंने कह दिया कि वंस, मतलब इफ अ प्लेयर डज वेल इन टेस्ट, अगर वो टेस्ट में अच्छा कर पा रहा है और उसके पास वो पावर गेम है, तो ओडीआईज में उनके लिए वो ट्रांजिशन इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, वो उनके लिए कंपैरेटिवली इजी होगा। तो उन्होंने कहा है कि ये सिलेक्टर्स के लिए एज ऑफ नाउ, अजीत अगरकर एंड कंपनी, तो उनके लिए ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इस वक्त कि मैनेजमेंट और आपके जो सिलेक्टर्स हैं, जो आपका थिंक टैंक है, वो साथ बैठें और एक बड़ा कॉल लें। उन्होंने साफ सीधा कह दिया है कि इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता, इस चीज में कोई भी संदेह नहीं है। जो कंट्रीब्यूशन रही है विराट और रोहित शर्मा की इस फॉर्मेट में स्पेशली, वो नेक्स्ट लेवल रही है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी रही है। लेकिन समय किसी के लिए वेट नहीं करता। जो इन्होंने, आप कह सकते हैं कि समअप कर रहा है इस बात को कि समय वेट नहीं करता। समय मतलब आपका ऑब्वियसली जब आपकी उम्र हो जाती है, अब उसमें सारा मसला वही है। अब सारा मसला वही है कि अगर हम बात करें कि फॉर्म है, अगर आप पिछले कुछ दिनों की आप बात करें, इसीलिए इसी चीज को लेकर चर्चा है। देखिए, रेड बॉल क्रिकेट में अलग चीज थी, लेकिन व्हाइट बॉल में तो विराट और रोहित ने टाइम एंड अगेन प्रूव करा है। और देवांग गांधी की अगर इससे अलग मैं बताऊं उन्होंने क्या कुछ इसमें ऐड करा है, शुभमन गिल को बताया कि वो आपके पॉसिबली सबसे बड़े बैटर हैं इस फॉर्मेट के एज ऑफ नाउ। लेकिन उस चीज को भी अगर आप आर्ग्यू करोगे तो 23 वर्ल्ड कप में विराट और रोहित का जलवा था, चैंपियंस ट्रॉफी में इन दोनों का जलवा था, बड़े मैचेस में, पाकिस्तान मैच में भी चलो टोटल उतना बड़ा नहीं था, विराट का 100 आया था। लेकिन आपने देखा सेमीफाइनल में भी विराट की तरफ से एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस आई थी। फाइनल तो रोहित शर्मा ने एक तरफा ही वहां पर कर दिया था। उसके अलावा अगर आप T20 वर्ल्ड कप भी देखें, जो कि उनकी प्राइम भी नहीं लग रही थी उस फॉर्मेट में, जो वो उस टूर्नामेंट से पहले उनके प्लेस पर सवाल थे, वहां पर भी आपने देखा विराट की फाइनल में नॉक, इवेंचुअली वो डिसाइसिव हो गई। उसके अलावा रोहित शर्मा ने जो अगेंस्ट इंग्लैंड खेली थी नॉक, जो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेली थी, बड़े मूवमेंट्स में इन चैंपियन प्लेयर्स ने ही डिलीवर करा है। लेकिन चलिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ 27 के वर्ल्ड कप द स्कीम ऑफ थिंग्स में अगर आपको लगता है कि उम्र ज्यादा हो जाएगी इन दोनों दिग्गजों की, तो आप इस वजह से ट्रांजिशन देखिए, तो वो एक जायज चीज है। आप उम्र का एक तगाजा वहां पर, उम्र का एक आप कह सकते हैं कि उस तरीके का अपना वर्डिक्ट दे रहे हो जिसमें उनकी एज को लेकर और फिटनेस को लेकर मसला है। और उन्होंने एक और चीज ऐड करी कि भाई अगर आप यहां से विराट और रोहित को बैक करते हो और अगर ऐसा हुआ कि एक साल बाद उनकी फिटनेस वहां पर जवाब दे गई या वो उस अपने बेस्ट लेवल पर ऑपरेट नहीं कर रहे हुए, तो आप फिर एकदम से अगले खिलाड़ी को लाओगे तो वो उस पर थोड़ा सा हार्श कॉल होगा। वो उसको लेकर, मतलब आप फिर
पूरे एश्योरेंस के साथ नहीं कह सकते कि यार हमने इस खिलाड़ी को अब मौका दे दिया, वो वर्ल्ड कप तक जबरदस्त कर जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये है कि अब आपके पास एक आइडियल समय है, आइडियल मौका है कि आप ट्रांजिशन की तरफ देखें। और उन्होंने इस चीज को डिनाई नहीं कराया कि विराट रोहित बड़े लेजेंड्स हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन बड़ी जबरदस्त रही है। आपको क्या लगता है जो स्टेटमेंट दी है देवांग गांधी साहब ने, जो फॉर्मर सेलेक्टर हैं, क्या आपको लगता है ये लेजिट है? फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।